साहित्य विभाग की विभाग अध्यक्षा परम सम्माननीय प्रोफेसर गजाला अंसारी महोदय से सादर निवेदन करती हूँ कि आप अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के संरक्षक कुलपति महोदय, इस परिसर के निदेशक, पूर्व कुलपति, कुशल प्रशासक प्रोफेसर एस.एन. झा महोदय, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित श्रीमती पुष्पा सिंह जी, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर पूजा व्यास जी, समन्वयक डॉक्टर पवन जी, संयोजक डॉक्टर एस.पी. सिंह जी, संचालिका डॉक्टर कृष्णा जी, अतिथि अध्यापिका के रूप में सेवारत हमारे परिसर में सुश्री ज्योति सिंह जी, अनुभाग अधिकारी डॉक्टर उर्मिला जी, प्रविधिक संयोजक विनय जी, सहयोगी श्री राजू जी एवं इस कार्यक्रम में समागत सभी विद्वान, अभ्यागत एवं प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आज के इस शुभ अवसर पर हम उक्त आयोजन समिति के बेहद शुक्रगुजार हैं। विशेष रूप से माननीय निदेशक महोदय के शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके कार्यकाल में हमें बहुत कुछ कहने की भी स्वतंत्रता है और कहने के साथ साथ करने की भी आज़ादी मिली है। आपने आज सारस्वत अतिथि के रूप में मेरा नाम प्रस्तावित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उससे भी ज़्यादा शुक्रगुजार और हो जाते अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज ये कहा जाता कि महिलाओं को आज एक दिन का अवकाश दिया जा रहा है, आप जो चाहें सो करें, तो तब तो खुशी का आलम ही क्या रहता। विषय दिया है कि 21वीं सदी में महिलाओं की स्थिति, तो स्थिति बयान करते हुए ये कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ और रविवार से कार्ड देख देख करके ये बार बार ध्यान आता रहा कि सोमवार के दिन सुबह से घर बाहर ये सब की ड्यूटी करने के बाद 3 बजे से ये भी एक सम्मानजनक ड्यूटी निभानी है। और अपने यहाँ तो देखिए आयोजकों के निवेदन करने पर ना करते हुए भी हाँ करनी पड़ी, लेकिन इसके अतिरिक्त जो आज तो सम्मान करने की इतनी होड़ चल पड़ी है कि यहाँ के अतिरिक्त भी कई जगह से बार बार बहुत पहले से फ़ोन आते रहे और निमंत्रण आने लगे बार बार। तो अगर हमें लगता है कि सबकी हामी भरते तो ये जो इस विशेष अवकाश की चर्चा कर रहे हैं तो हमें ये आकस्मिक अवकाश लेना पड़ता और इतने सारे कार्यक्रम यदि निपटाते तो शायद बाद में चिकित्सा अवकाश की भी नौबत आ जाती। और ऐसा लगता है कि आज चारों ओर इतना सम्मान हो रहा है कि वाकई में देखा जाए तो संभाले नहीं संभल रहा है। सभी को जिन जिन लोगों ने हमें इस सम्मान के लिए संपर्क किया, जिन जिन लोगों ने सम्मान का प्रस्ताव दिया, उन सभी लोगों को इस सम्मान अतिरेक के लिए अतिरिक्त आभार। आजकल जो भी ये प्रचलन सा एक देखने में आ रहा है, जो ये पहले हमारी संस्कृति का अंग नहीं था, तो इसके विषय में लगता है कि एक बार विचार विमर्श करने में कि आज 21वीं सदी है और क्या वातावरण है और हम ऐसे कार्यक्रमों का, ऐसे दिवसों का क्यों आयोजन कर रहे हैं। वस्तुतः पहले तो ऐसा लगता था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वाकई में अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में यदि देखते हैं तो हमारा तो प्रत्येक दिन ही प्रारंभ ही देवी की आराधना से होता है। सभी को सूक्तियाँ पता है, मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों में देवी के लिए क्या क्या, स्त्रियों के सम्मानजनक क्या क्या वाक्य कहे गए हैं। तो
लेकिन एक भारतीय संस्कृति की एक ये भी विशेषता रही है कि दूसरों को अपनाना भी हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। और इसी उदारता के कारण हम भी इस दिवस का शायद आयोजन कर रहे हैं कि हमारे अंदर सभी को समाहित करने की जो विशेषता है। और वस्तुतः इस संकल्पना के पीछे जो मेरी एक साहित्यिक दृष्टि है, अलग है, उस दृष्टि से हम विचार करते हैं तो दो बातें सामने आती हैं। एक तो भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में बात ये सामने आती है, और एक ये भी स्थिति है कि अन्य संस्कृतियों में देखा जाता है कि जहाँ परिवार, रिश्ते, नाते, इनका कहीं कोई कंसेप्ट नहीं है, इनकी कोई अवधारणा नहीं है। हमारे यहाँ तो रोज इस संस्कृति का अंग है कि बचपन से ही ये संस्कार दिया जाता है कि माता पिता के पैर छूने हैं, और शास्त्रों में इस तरीके के कथन जो है व्याप्त हैं, उनको यहाँ पे कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी जान रहे हैं। बात यहाँ पे ये है कि हमारी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में हम इस दिवस को और 21वीं सदी को देख रहे हैं, और दूसरे हम दूसरी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में भी देख रहे हैं। तो एक स्थिति ये आती है कि हमारे यहाँ तो पहले से ही इतना महत्व रहा है इन सब चीज़ों का, लेकिन चूंकि भौतिकतावाद के चलते बढ़ते बढ़ते वो इतना लिप्त हो गए हैं, कुछ संस्कृति में ऐसा भी देखने को आता है कि वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है इन सब चीज़ों की। तो वो जैसे एक हमारे यहाँ एक और परंपरा ये रही है कि जब किसी का देहावसान हो जाता है तो उसका श्राद्ध तर्पण साल में एक बार उसकी बरसी मनाई जाती है। तो वो कभी कभी जब हम उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो वो एक दिवस एक श्रद्धांजलि के रूप में ही दिखाई दे रहा है कि एक दिन सब लोग बैठे और सबने चर्चा की और उसकी श्रद्धांजलि मना ली, और अगले दिन से सभी को पता है कि सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। और क्या स्थिति होती है, रोज हम सभी समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनल और सारी जगह ये सब देखने को मिलता है। तो जो लोग इस रूप में कि एक दिन के लिए एक दिवस मनाते हैं, तो उनसे एक ये भी है कि अगर श्रद्धांजलि के रूप में मना रहे हैं तो उसमें अगर वो 2 मिनट का मौन धारण भी कर ले तो बेहतर होगा, उससे कार्यक्रम में उनके और भी 4 चांद लग सकता है। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि हम लोगों का कि जब हम भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो हमारे यहाँ की संस्कृति एक तो सबको समाहित करने की है, कोई पर की कोई अवधारणा ही नहीं है, सब स्व ही हैं। और दूसरे एक जो ये उत्सवों की दिन मनाने की परंपरा है, तो हमारे बहुत पहले से कहा गया है, कालिदास ने कहा है, उत्सव प्रिया खलु मानवा है। उत्सव मनाने के लिए यहाँ के लोग प्रसिद्ध है, आनंद का उत्स खोजते रहते हैं, उसकी तलाश करते रहते हैं। तो ये दिवस एक मनाना हमारे यहाँ उस रूप में नहीं मनाया जा रहा है कि हाँ साल भर हम भूले हैं और एक दिन बैठ करके हमने सबको इकट्ठा कर लिया और नारे लगा लिए। नहीं, हमारे यहाँ प्रत्येक दिन यह सम्मान, यह जो परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, वो सभ्यता है, उसका अनुपालन होता है। लेकिन उस संस्कृति के ही अनुपालन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, ये इस तरीके का उत्सव ही मनाते हैं, इस तरीके के दिन को और विशिष्ट बना देते हैं, क्योंकि ये तो पारंपरिक उत्सव की तो हमारे यहाँ परंपरा है, और उसके साथ हम कुछ नए उत्सव भी जोड़ करके उसमें भी आनंद मग्न हो जाते हैं। सबके साथ मिल करके हम ये उत्सव की तरह उत्साह पूर्वक मना रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति का एक वैशिष्ट है और ये एक बहुत बड़ा गुण भी है। एक हम लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि सभी ने सुनी है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक मिलक हाथ होता है, सभी ने सुनी है। और जरूर ये बात बिल्कुल सही है। जब एक माँ, एक बहन, एक पत्नी, एक बेटी के रूप में स्त्री उस पुरुष के लिए दिल से दुआ करती है, उसको वरदान देती है, उसके लिए हाथ उठाती है, तो निसंदेह उसके कामयाब होने से उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
ये बात हो गई, लेकिन हम इसमें से थोड़ा एक बात और आगे जोड़ना चाहते हैं कि कामयाब पुरुष के पीछे महिला तो होती ही है, लेकिन बर्बाद पुरुष के पीछे भी महिलाओं का ही हाथ होता है। क्यों? क्योंकि जब एक पुरुष किसी स्त्री का तिरस्कार करता है, अपमान करता है, उसे धोखा देता है, उस पर जुल्म करता है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, उसके स्वाभिमान, उसके मानसिक और उसकी मानसिक और शारीरिक हिंसा करता है और उसकी आबरू को जब तार तार करता है, तो उसकी बर्बादी के दिन उसी दिन से शुरू हो जाते हैं और उसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। हमारे शास्त्रों में सभी जब पंक्ति सभी को याद होगी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन इसके आगे की पंक्ति भी है, उस श्लोक में आगे की पंक्ति है, यत्रैतासु न पूज्यन्ते तत् सर्वास्तत्र क्रियाफला भवन्ति। यानी कि जहां उनका सम्मान नहीं होता है, तिरस्कार नहीं होता, वहां सारी क्रियाएं, सब कुछ कार्य लाख करने पर, लाख प्रयोजन करने पर, लाख परिश्रम करने पर सब असफल ही हो जाते हैं। तो जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, निसंदेह उनके कार्य असफल होते हैं। बंधुओं, मेरा सभी से ये निवेदन है, यदि किसी का कार्य बनते बनते बार बार बिगड़ जा रहा है, कोई सफलता के शिखर के चरम पर पहुंचा हुआ है और अचानक से उसका पतन होता जा रहा है, कोई लगातार अपने जीवन में असफल हो रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा है, कोई लगातार किसी बीमारी और परेशानी में मुब्तला है, तो मेरे भाइयों, मेरा एक निवेदन है कि एक बार आप गौर जरूर करें कि घर, बाहर, दफ्तर, कहीं उनसे कहीं जाने अनजाने में किसी महिला का अपमान तो नहीं हो रहा। अक्सर क्या होता है, हम देखते हैं कि चार मित्र बैठे हैं और अपनी पत्नी की खामियां महफिल में बड़े शान से गिनाते हैं। बेचारी कहीं किसी कोने में अपनी तारीफ सुन करके सिसकते हुए भी चाय कॉफी आदि लेकर के मुस्कुराते हुए सर्व कर रही होती है। अक्सर ये देखा जाता है कि दफ्तर में हम चाय की चुस्कियां लेते हुए जो हमारी महिला सहकर्मी हैं, उनका मजाक बड़ी छाती चौड़ी कर उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। अक्सर गली मोहल्ले में किसी दूसरे की बहन पर फप्तियां कसने में हम जो है बड़ी शान महसूस करते हैं। इसके साथ ही न जाने कितने ऐसे काम हैं जो हम कर जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता और किसी न किसी महिला का हम अनायास ही अनजाने में तिरस्कार कर बैठते हैं। मेरे भाइयों, 21वीं सदी का युग है और ये बात आगे पहुंचनी चाहिए कि अगर कोई अपने जीवन में कामयाबी चाहता है तो मेरी उससे विनम्र विनती है कि अगर उनमें से कहीं ऐसा उससे हो रहा है तो वो अपनी इस्लाह कर ले और उन महिलाओं का सम्मान करे। जब महिला का अभिशाप, उसकी बद्दुआ मिलती है, उसके बदले यदि वो दुआ के लिए किसी महिला ने यदि हाथ उठा दिया तो निसंदेह उसके सारे रुके हुए काम दौड़ पड़ेंगे। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा एक तजुर्बा है और उसके साथ साथ ये तजुर्बा शास्त्रों से भी प्रमाणित है। वस्तुतः कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल में एक सूक्ति है, द्वितीय अंक में राजा दुष्यंत विदूषक से कहते हैं कि परिहास विजल्पितम सखे न परमार्थेन गृह्यताम वजह, अर्थात हास परिहास में कही गई बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए। तो मेरा सभी से निवेदन है कि मेरे वक्तव्य में आप श्रोताओं को कहीं ऐसा लगा हो मेरी बात से तो कहीं कहीं हास परिहास भी हुआ, लेकिन उसके द्वारा किसी को मेरा आहत करने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। हम सभी यहाँ एक दूसरे के सहयोग, सौहार्द और सामंजस्य से कार्य कर रहे हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसा ही करते रहेंगे।